बच्चों को दवा पिलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ज़्यादातर पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि इस बच्चे को आप इंजेक्शन लगा दो, एडमिट कर दो, अपने पास रख लो, ये दवा नहीं लेता। तो एक छोटी सी चीज़ जो कि हम मुंह से अचीव कर सकते हैं, नेचुरली हम इंजेक्शन तो लगाएंगे नहीं, तो आपको एज अ पेरेंट कुछ मैं आज बेसिक टिप्स दूंगी जिससे आपके लिए बच्चे को दवा पिलाना थोड़ा आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि बच्चे को दवा कहाँ देनी है। जो बच्चे को अब जब हम दवा देते हैं तो जो आगे की टंग है उसके 1/3 टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स कंसंट्रेटेड होते हैं, तो वहां पे बच्चे के टेस्ट जब उसको कड़वा लगता है वो जल्दी से उल्टी कर देता है। तो आपको आगे के हिस्से में नहीं देना। अगर आप बहुत पीछे दवा डालते हैं, उसका मुंह खोल के बहुत पीछे तक दवा डालेंगे तो वहां पे गैग रिफ्लक्स होता है, बच्चे को उल्टी हो जाएगी। तो आपको दवा कहाँ देनी है बच्चे को? बच्चे का आपने मुंह खोलना है और बीच में सेंटर ऑफ टंग में देना है, या फिर आप बच्चे का चीक ऐसे थोड़ा पुल करेंगे और यहाँ पे जो पॉकेट से बन जाएगी वहां पे आप सिरिंज से या चम्मच से दवा देंगे ताकि धीरे धीरे बच्चा ले ले, क्योंकि वहां टेस्ट बड नहीं है, बच्चे को कड़वा नहीं लगेगा तो बच्चा उल्टी नहीं करेगा। तो ये आपको एक बेसिक ध्यान रखना है। और जब आप बच्चे को दवा पिला रहे हैं तो प्लीज उसकी नाक बंद करके, उसको बिल्कुल जकड़ के और ऐसे सब मत करिए, उससे बच्चा और इरिटेट होगा और अगली बार और आपके लिए दवा पिलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे को आराम से जेंटली उसका हल्का मुंह खुलवाएं या खोलें और फिर उसमें बीच में दवा डाल दें, या चीक्स के यहाँ पॉकेट बना के यहाँ दवा डाल दें। कुछ और बेसिक चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके लिए ये दवा देने का प्रोसीजर आसान हो जाएगा। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर सपोज वो 3 दवाएं 2 बार देने को कहते हैं तो आप कैसे देंगे? आप एक एक करके 3 दवा देंगे, इसमें आपको 6 बार देना पड़ेगा। तो आप डॉक्टर से हमेशा समझिए पहले कि क्या आप दवाएं वो मिक्स कर सकते हैं। ज्यादातर दवाओं को मिक्स किया जा सकता है, तो आप डॉक्टर से हमेशा पूछें कि हम मिक्स करके इनको दे सकते हैं। तो इससे आपको जो 2 बार 3 दवाएं देनी थी, आपको 2 बार में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 दवा सुबह मिक्स की, 3 दवा शाम को मिक्स की। आपके लिए बच्चे को दवा देना आसान हो गया और बच्चे के लिए भी एक ही बार में सारी दवा चली गई। दूसरा जो आपको पूछना है जब आप डॉक्टर से दवा लिखवा रहे होते हैं या वो आपको लिख के दे रहे होते हैं कि क्या ये दवाएं खाली पेट दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अगर आपने दवा दी और बच्चे ने तभी तभी खाना खाया था या दूध पिया था और बच्चे को कड़वी लगी तो वो दवा तो निकालेगा ही, पर पिछला सारा दूध खाना सब निकाल देगा, तो आपकी वो भी मेहनत बर्बाद जाएगी। तो इट इज सेफर कि आप बच्चे को खाली पेट दे दें। और ऑलमोस्ट सारी दवाएं हम खाली पेट दे सकते हैं। 1-2 दवाएं होती हैं जो थोड़ी सी हार्श होती हैं, उसमें हम कहते हैं कि आप बच्चे को खाली पेट ना दें। तो हमेशा आप अपने डॉक्टर से दवा समझ के आइए कि क्या वो आप उनको खाली पेट दे सकते हैं और आपको साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो इससे आपका जो दवा देने का काम है वो थोड़ा सा बेटर आसान हो जाएगा। जो कई बच्चों को जैसे अगर कड़वी लग रही है, हालांकि कंपनी वाले अपनी तरफ से उनमें शुगर या उनको थोड़ा स्वीट बनाते हैं, बच्चों के लिए टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं, बट अगर फिर भी सपोज वो दवा कड़वी है तो आप थोड़ी सी उसमें पिसी हुई चीनी या थोड़ा सा 2 बूंद शहद मिला सकते हैं। इससे जो दवा है वो थोड़ी मीठी हो जाएगी और बच्चा ले लेगा। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको आप एक कैंडी, एक टॉफी या एक छोटे चॉकलेट दे सकते हैं ताकि बच्चा खुशी खुशी दवा ले ले कि उसको दवा के बाद छोटी चॉकलेट या टॉफी मिलने वाली है। तो इस तरह से आपका बच्चा थोड़ा कोऑपरेट करेगा और आपसे दवा पी लेगा। और एक चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर आपके बच्चे ने दवा लेने के 1 घंटे के अंदर उल्टी कर दी तो दवा बाहर निकल गई, तो आपको दवा रिपीट करनी है। तो ये सारी कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनसे मैं ये नहीं कहूँगी बच्चे फिर भी दुखी करेंगे और थोड़ा मुश्किल होता है, बट शायद आपके लिए एज अ पेरेंट दवा देना थोड़ा आसान हो जाए और आपका बच्चा दवा ले ले।